तमन्ना की अगली रात फिर वैसे ही गुजरी। न आंखों में नींद, न पानी की प्यास और न कुछ खाने की इच्छा। पिछली रात रुद्रा ने तमन्ना के सामने ये राज खोल दिया था कि अब वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, इसलिए अब उसकी जिंदगी सिर्फ खून पर चलेगी। तो तमन्ना सारी रात अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती रही। उसे जैसे अब तक यकीन ही नहीं हो पाया था कि उसकी जिंदगी एक पल में कितनी बदल चुकी है। लगता है सुबह हो गई। बाहर से आवाजें सुनकर सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। वहीं सुबह की चिड़ियों की आवाज, मंदिर की घंटियों की आवाजें, हल्के हल्के से सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ने का एहसास, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बदल गई हूं तो बस मैं। It was worth a try. मेरा मन डेस्परेटली चाह रहा है कि ये सब बस एक पूरे सपने के जैसा हो और एक रात में चैन की नींद सो जाऊं और अगली सुबह जागने पर सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मानो कुछ कभी हुआ ही नहीं था। हाँ, पर शायद ये सोचना भी पागलपनी है, क्योंकि अब ना मुझे नींद आती है ना सपने। अरे ये क्या है? हाँ, सनस्क्रीन लोशन। लगता है इसकी मुझे अब कभी जरूरत पड़ेगी। सन में तो जाना तो दूर, सूरज की एक किरण ही काफी है मुझे जलाकर भस्म कर देने के लिए। हाँ, क्या करूं? दिन पहले से और लंबा लगेगा। बस बंद कमरे में बैठे बैठे दिन ढलने का इंतजार करो। हाँ, क्या जिंदगी है। अरे ये देखो जरा, इस लोशन पर लिखा है 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। देखो जरा ये वैम्पायर्स पर भी काम करता है क्या? खिड़की खोल के आजमा लेती हूँ। क्या सोच के मैंने पागलों की तरह ये काम किया? ऐसे जल रहा जैसे मानो आग में हाथ डाल दिया हो। इस स्टूपिड इंसिडेंट की वजह से एक बात तो साफ हो गई कि सनस्क्रीन वैम्पायर्स पर काम नहीं करता। अरे तुम जाग गई? भूख लगी होगी तुम्हें, है ना? मुझे भी, पर मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए दिन ढलने का इंतजार करना पड़ेगा। तुम लकी हो, तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। बैठो तुम यहाँ, अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ये लो मिकी, मैं जब राजस्थान आई थी तो ये खाना मैं चिक्की के लिए लेकर आई थी, पर अब वो मेरे साथ है नहीं, सो आई गेस मैं उसका खाना तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकती हूँ। खाओ। अजीब है ना, पहले जब इन प्यारे जानवरों को देखती थी तो इनकी प्यारी आंखें, इनकी क्यूटनेस नजर आती थी। अब इन सब के साथ इनकी धड़कनों की आवाज और इनकी रगों में दौड़ते खून की आवाज भी सुनाई देती है। और रुद्रा कहता है इन मासूम जानवरों का शिकार करके अपनी प्यास बुझाऊं। नेवर, कभी नहीं, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। वो भी तो किसी के दिल का टुकड़ा होंगे, जैसे चिक्की मेरे दिल का टुकड़ा थी। मैं ऐसे किसी को चिक्की भी तो उसी रात गायब हुई थी ना, जिस रात मुझे रुद्रा मिला था। हाँ बिल्कुल, उस रात वो मुझसे मिला, मेरे कमरे में आया और फिर अगली सुबह से चिक्की गायब थी। कहीं अपनी प्यास बुझाने के लिए रुद्रा ने तो ओह नो, चिक्की, रुद्रा,
बाहर नहीं जा सकती। पर रुद्रा, यू जस्ट वेट। दिन ढलते ही मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें पल पल अफसोस होगा कि तुमने मेरी चिक्की को क्यों मारा। गुस्से में तमतमाई हुई तमन्ना दिन ढलने का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही सूरज ने अपनी आंखें मूंदी, तमन्ना रुद्र को ढूंढने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी। और आखिरकार सड़कों गलियों में रुद्र का पता ढूंढते ढूंढते वो अंत में रानी की सराय जा पहुंची। आ रही हूँ। जी, के काम है आपने? रुद्रा यहीं रहता है ना? रुद्रा? हाँ रुद्रा, आप जानते हैं ना उसे? वो यहीं रहता है ना? हाँ, पर तन्ने ये बात किसने बताई? वो मोड़ पर VCR वाले ने कहा कि रुद्रा रानी की सराय पर मिलेगा। इस VCR वाले की तो हाँ, रुद्रा तो यहीं रहवे है, पर तुमको क्या काम है उससे? मुझे उससे कुछ हिसाब बराबर करना है। हिसाब बराबर? कैसा हिसाब? अच्छा एक काम कर, तू अंदर आ जा, अंदर चल के मन्ने पूरी बात बता। बाहर लोगों के नजरों में आने की जरूरत ना है, आजा। जी थैंक यू। बैठ जा इधर खाट पर। जी। अब पानी वानी कुछ? जी नहीं, आप बस मुझे इतना बताइए कि रुद्रा कहाँ है। रुद्रा तो अभी नहीं है अटे, पर तुम उसने कैसे जानती हो? दोस्त है वो मेरा, पर उससे आपको क्या मतलब? मुझे बस उससे बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि रुद्रा ने ऐसा क्या कर दिया जो उसने तुझ जैसी सुंदर छोरी को परेशानी में डाल दिया। वो सब मैं रुद्रा से बात कर लूंगी, ये बात मैं बस उसी से कर सकती हूँ। पर तन्ने बात मारे को बतानी तो चाहिए, कि पता मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊं। ये बात आप नहीं समझ पाएंगी, ये बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगी, और इस उम्र में ऐसा शौक अच्छा नहीं होगा आपके लिए, इसलिए प्लीज आप इस मैटर से दूर रहिए, नहीं तो। अच्छा नहीं तो क्या करेगी? मारेगी मरने? मारे ही सराय में आके मारे पर हुक्म चलावे है। देखिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप मुझे पुश करना बंद कर दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा ना होगा? आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? अरे ना, मैं तो चाह रही कि तू कुछ करके दिखा। इनफ, बाद में मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। अरे ये इसके दांत, ये तो एक वैम्पायर दिख रही है। कहीं ये उन्हीं हत्यारों में से एक तो ना है जिसने इतने सारे लोगों को मारा है? हाँ? अरे कहाँ चली गई? अरे पीछे हूँ छोरी। क्या? चल बैठ इस कुर्सी पर और मुंह बंद कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बस अब ना हिलेगी, अब शांति से बैठी रहे इधर। छोड़ दो मुझे, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। खूब अच्छी तरह से जानू छोरी कि तू कौन है। ये जिंदगी तुझसे पहले से बिता रही हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें आइडिया भी नहीं है किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। इसी बारे में बात कर रही है ना छोरी? गलत बोला मैंने? तुम देख छोरी कैसे हकड़ाने लग गई अब। हाँ छोरी, मैं भी वही हूँ जिसकी धाक तो मुझे कुछ मिनट पहले दिखा रही थी, और थारे से ज्यादा ताकतवर हूँ। और चाहूँ तो तन्ने अब भी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, समझी ना? नहीं प्लीज नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हारे सवालों का सीधा जवाब दे। बता कि रुद्रा को कैसे जानती है? रुद्रा मेरा दोस्त है। दोस्त है? छोरी तन्ने देख के ये तो ना लागे है कि तू बहुत दिन पहले से वैम्पायर है। कितने दिन हो गए तुझे जिंदगी में? 2 दिन। हैं? 2 दिन? किसने बदला तन्ने?
किसने बनाया तन्ने वैम्पायर? वो बोल। रुद्रा ने। क्या? रुद्रा ने? हाँ। तो मेरा शक सही था। ये सारा का सारा खेल रुद्रा का है। लोगों ने वैम्पायर बना के वो उनसे हत्याएं करवाए जा रहा है कि शक उस पे ना आए। पर चुप हो जा चोरी, बहुत कर ली तूने मनमानी अब तक। आज तेरा आखिरी दिन है। आज ना जिंदा छोड़ूगी तने। कहाँ गया फादर का दिया हुआ स्टेक? आज इसके सीने में घोप के शहर को कुछ दिन चैन की सांस लेने दूंगी। ये रहा। अरे ये छोरी यो कहाँ भाग गई? हमारे हाथ से निकल गई है। हाथ में आई हुई हत्यारन फिर बच गई। पहले भाड़ू अब ये सब उस रुद्रा के कारण हुआ है। आने दो उसने आज सारा हिसाब बराबर करके रहूंगी। जब तमन्ना को समझ में आया कि चिक्की की मौत का जिम्मेदार रुद्र ही है, तो वो गुस्से में सराय तक पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात रानी से हुई। जब उसने रानी से रुद्र के बारे में पूछा तो रानी चौंक गई, पर जब जवाब ने रानी ने उससे अपनी असलियत बताई तो तमन्ना ने उसे बताया कि उसे वैम्पायर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि रुद्र है। इस पर रानी तमन्ना को असली हत्यारन समझकर उसे जान से मारने ही वाली थी कि तमन्ना अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई और रानी गुस्से में रुद्र के लौटने का इंतजार करने लगी। अरे ये सराय का मेन गेट खुला क्यों है? रानी सा ना जाने क्या कर रही होंगी। अरे दरवाजा भी खुला है। रानी सा, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? और रानी सा, ये आप हाथों में वुडन स्टेक लिए क्या कर रही हैं? आप जानती है ना ये किस काम के लिए है? अच्छे से जानू रुद्रा, बड़े अच्छे से जानू। पर अगर इस शहर की रक्षा के लिए मरने यो कदम उठाना भी पड़े तो मैं रुकूंगी ना। शहर की रक्षा? ये क्या कह रही हैं आप रानी सा? और मुझे मारकर शहर की रक्षा कैसे होगी? आप जानती है ना कि आप मुझ पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाएंगी। फिर ये पागलपन क्यों? पागलपन? तो इसे पागलपन कह रहा है? तो फिर तू जो किए जा रहा है उसे क्या कहेगा तू? मैं समझा नहीं रानी सा, आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे भोला मत बन रुद्रा, तेरी काली करतूतें अब मेरी आंखों के सामने आ गई हैं और तू चाह कर भी उन पर पर्दा ना डाल सके है। काली करतूतें, पर्दा, ये सब क्या कहे जा रही हैं आप तब से? जरा मुझे समझाएंगी कि आप कहना क्या चाहती हैं? वो सारे बेरहम कत्ल, वो सारी लाशें, वो सारे खून के बिना पाए गए लोग, असलियत में तू ही है ना इन सब के पीछे। क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप जानती भी हैं आप क्या बोल रही हैं? साची बोल रही हूँ रुद्रा, साची। मैं तुझे भला समझती थी पर तू तो हैवान से भी गया गुजरा निकला। बड़े लोगों तो छोड़, तूने बच्चों तक को ना छोड़ा। बच्चे? कौन से बच्चे? कैसे बच्चे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भानु जिसकी कहानी तूने मुझे और फादर को सुनाई थी कि वो है असली बेरहम कातिल, वो बस तेरा प्यादा था, है ना? बोल रुद्रा बोल, तूने ही बदला था ना उस बच्चे को वैम्पायर में और छोड़ दिया था इस शहर में शिकार करने को, जैसे तूने अभी अभी उस लड़की को बदला है और अपना नया प्यादा बनाया है। लड़की को? रानी सा, आप हाँ, लड़की को, उसी छोरी को जिसकी तस्वीर उस दिन टीवी में दिखाई थी तूने, जो मर चुकी थी। कुछ याद आया तन्ने रुद्रा? बोलती बंद हो गई ना? सोचने लग गया ना?
कि रानी ने इतनी गहरी बात कैसे पता चल गई। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है रुद्रा। रानी साहब, आप उस लड़की के बारे में कैसे जानती हैं? जवाब दीजिए मुझे। ढूंढने आई थी तन्ने, मैंने एक झटके में पकड़ लिया कि ये वही छोरी है जिसने मैंने उस दिन टीवी पर देखा था। क्यों रुद्रा, गलत कह रही हूं मैं? कुछ है अब तेरे पास बोलने को? कोई जवाब है तेरे पास? बोल कि तूने उसे वैम्पायर ना बनाया, बोल दे। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही उसे वैम्पायर बनाया है। पर रानी साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक 2 ही लोगों को वैम्पायर बनाया है, एक आपको और एक तमन्ना को। आपको इसीलिए क्योंकि आपका खून मेरे हाथों हुआ था, और तमन्ना को इसीलिए क्योंकि उसका खून मेरी वजह से हुआ था। थारी वजह से? कैसे? 4 दिन पहले मैं उसके साथ मेले में गया था, तो अगली सुबह कई सारे लोगों के मरने की खबर आई। तो मैंने सोचा अगली रात उस मेले में उस वैम्पायर को ढूंढने जाऊं। पर जाते वक्त मुझे तमन्ना, मतलब कि वो लड़की मिल गई, और वो भी मेरे साथ मेले में चली गई। मेले के बीच में मेरी नजर जब भानु और उसके साथी पर पड़ी, तो मैं तमन्ना को वहीं छोड़ के उनके पीछे चला गया। मैंने सोचा उनका पीछा करने से उनके बारे में और पता चलेगा, पर मैं गलत था। गलत? वो कैसे? क्योंकि वो मुझसे कहीं ज्यादा शातिर थे, और शायद उन्हें पता था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए वो दोनों अलग हो गए। और जब मैं उनमें से एक का पीछा करने लगा, तो वो मुझे घने जंगलों में ले गया। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, और मुझे उन जंगलों से निकलते निकलते सुबह हो गई, और मैं दौड़ता दौड़ता सराय आ गया। फिर तमन्ना को किसने मारा? भानु ने। जब उसके साथी ने मुझे रास्ता भटका दिया था, तो भानु ने अकेली घर लौट रही तमन्ना पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। उस शाम जब मैं हॉस्पिटल में तमन्ना को देखने गया था, तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। रह रह के मैं अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उसकी जान की हिफाजत की होती, काश मैंने उसको बचा लिया होता। पर ना चाहते हुए भी मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। अरे छोरा, और तभी तूने? हाँ रानी साहब, तभी मैंने उसकी जिंदगी उसे लौटाने का डिसीजन लिया, और मैंने उसे वैम्पायर बना डाला। बस यही है असली सच रानी साहब, बस। इसके अलावा मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आप मेरा यकीन कीजिए। ठीक है रुद्रा, मन्ने थारी इंसानियत पर भरोसा है, और मन्ने माफ कर देना, मैंने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई। कोई बात नहीं रानी साहब, गलती मेरी भी है, मैंने आपसे सच्चाई छुपाई थी। खैर, तमन्ना ने कुछ बताया वो क्यों आई थी? बिल्कुल ना, इससे पहले मैं कुछ पूछ पाती वो अड्डे से जा चुकी थी। मैं जाकर देखता हूँ फिर। ठीक है। ना जाने ऐसी क्या बात हो गई कि तमन्ना मुझे ढूंढते हुए सराय तक आ पहुंची। कहीं उसने किसी का खून पीकर? नहीं, तमन्ना समझदार है, और फिर कल मैंने उसे समझाया था, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और कोई बात तो होगी कि वो दुनिया भर में मेरा पता पूछते हुए वहां सराय तक आ पहुंची। आ गया होटल, जाकर देखता हूँ बात क्या है। अरे, खिड़की खुली है। तमन्ना, रूम में अंधेरा है, कहाँ है ये? तमन्ना, You bastard! तमन्ना, ये क्या कर रही हो? You bastard! तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तमन्ना, स्टॉप! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो रुद्रा मुझे। शांत हो जाओ, अपने आप को काबू में लाओ और मुझसे बात करो। छोड़ो मुझे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके तुम मुझे मेला घुमाने ले जाते रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रही हो? कैसा धोखा? चिक्की याद है तुम्हें? बोलो, याद है? हाँ, याद है, पर क्या?
जब तुम उसकी जान ले रहे थे तो तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? तमन्ना तुम। एक शब्द नहीं रुद्रा, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं जानती हूँ मेरी चिक्की के हत्यारे तुम हो ना? हो या नहीं? हाँ। क्यों क्रीप? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया उस बेचारी बेजुबान पर कि तुमने उसकी जान ले ली? बोलो ना, बोलो। अब बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ था तुम्हारी इंसानियत को? हाँ, क्या तरस नहीं आया तुम्हें उस पर, मुझ पर, कि मुझे कैसा लगेगा? नहीं। क्या नहीं आया तरस, क्योंकि उस रात चिक्की बस मेरी भूख मिटाने का सहारा थी, बस। ना मैंने उसे अपनी इंसानी नजरों से देखा और ना ही मुझे उस पर तरस आया। और हाँ तमन्ना, उस रात तुम भी मेरी प्यास बुझाने का सहारा ही थी। तो क्या तुम किसी हैवान से कम हो रुद्रा? कैसे मान लूं मैं कि तुम में रत्ती भर भी इंसानियत बाकी है? कैसे मान लूं, बोलो। इस बात का प्रूफ यह था कि उस रात अगली सुबह तुमने सूरज देखा था। अगर मैं असली में हैवान होता तो तुम्हें भानु की तरह जान से मार सकता था, पर मेरे में इतनी इंसानियत थी कि तुम्हें जान से ना मारूं। इसीलिए मैंने अपनी प्यास तुम्हारी बिल्ली चिक्की से बुझाई। और तुम्हें लगता है कि ये करना तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है, इंसानियत का मसीहा बनाता है? तमन्ना, इंसानियत का मसीहा ना तो मैं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। और रही बात मेरे अच्छे इंसान बनने की, तो तमन्ना मत भूलो कि तुम जिससे नफरत कर रही हो तुम खुद भी अब वही हो। हाँ मैं हूँ, पर मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूँगी। अच्छा, और कल गली में कुछ हुआ था, याद है ना? तुम उस लड़के की जान ही लेने वाली थी। कम से कम मुझे इतना तो होश रहता है कि इंसानों को जान से नहीं मारना है। बकवास मत करो रुद्रा, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। और रही बात मेरे आउट ऑफ कंट्रोल होने की, क्योंकि वो मेरे बस के बाहर था, क्योंकि अभी मुझे इस जिंदगी की आदत नहीं हुई है। देखो तमन्ना, तुम्हारी बिल्ली की जिंदगी तो मैं वापस नहीं दे सकता, और मैं कितनी भी माफी मांग लूं वो जख्म कभी नहीं भरेगा। पर तुमसे बेहतर अब मेरी सिचुएशन कोई भी नहीं समझ सकता। इसीलिए समझने की कोशिश करो कि जब खून की तलब होती है तब कुछ भी नहीं दिखता। क्यों, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं। खैर, आओ मेरे साथ, चलो तुम्हें शिकार पर ले चलूं। इसी बहाने तुम्हें ये भी सिखा दूंगा कि अपने आप को काबू में कैसे रख सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, गुस्सा हूं मैं तुमसे। ओके, बट टेल मी कि तुम्हें तुम्हारा गुस्सा प्यारा है या भूख? चलो। ये हुई ना बात। इसके बाद रुद्र और तमन्ना शिकार पर निकल गए। कुछ लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद वो वॉक करते हुए घने जंगल के करीब आ पहुंचे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ जंगल में एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। तमन्ना, डिनर अच्छा लगा? ये सब करके ये मत समझना रुद्रा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ठीक है बाबा, मैं हेल्प, प्लीज हेल्प, हेल्प। अरे ये आवाज? रुद्रा, वहाँ वो देखो, उन झाड़ियों के पास कोई है शायद। हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो। हेल्प। तुम ठीक हो? नहीं नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे प्लीज। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम तुम्हें मारने नहीं, बचाने आए हैं। लाओ, मैं तुम्हारा पैर इन लकड़ियों के बीच से निकाल दूं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मुझे नहीं मरना है, मुझे मत खाओ, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। मुझे मत खाओ? क्या बोल रही हो तुम? मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों वैम्पायर्स हो ना? तुम दोनों मेरा खून पीने आए हो ना? व्हाट? वैम्पायर? वैम्पायर कहाँ होते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस हवेली में लोगों को जिंदा खाते हैं वो लोग। व्हाट? कौन सी हवेली, और तुमने कैसे देखा? मैं वहाँ कैद थी, किसी तरह से जान बचाकर भागी हूँ। इन्हीं जंगलों के बीच वो हवेली है, मुझे नहीं जाना है वापस, प्लीज। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? उन्होंने मेरे पैर तोड़ दिए और
और मेरे पेट में नोचा और जो खून निकला उसे सारा पी गए। ओह गॉड! रुद्रा, कहीं ये उस भानु की तो बात नहीं कर रही? हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। तमन्ना, तुम एक काम करो, इसे किसी हॉस्पिटल ले जाओ और मैं उस हवेली को ढूंढने जाता हूँ। अरे पर रुद्रा, मैं भी तो तुम्हारे साथ वहाँ जा सकती हूँ ना? तमन्ना, देखो इस लड़की की हालत, इसे ऐसे छोड़ दिया तो मर जाएगी बेचारी, इसीलिए प्लीज इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। ओके ओके फाइन। थैंक्स, मैं आगे जंगल के बीच जा रहा हूँ। अभी रुद्र तमन्ना के साथ वॉक कर ही रहा था कि तभी उसे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। पास जाने पर अपने ही खून में नहाई हुई उस लड़की ने दर्द से कराहते हुए बताया कि घने जंगल के बीचों बीच एक हवेली है जहां वो कैद थी और वहां वैम्पायर्स इंसानों को जिंदा खाते हैं। इतना सुनने के बाद रुद्र ने तमन्ना को उस लड़की को किसी हॉस्पिटल ले जाने को कहा और खुद घने जंगलों में उस हवेली की तलाश में निकल पड़ा। बाप रे बाप, इतना घना जंगल है, कुछ भी नहीं दिख रहा। जाने वो हवेली कहाँ होगी। और ये वही जंगल है जिसमें उस मेले वाली रात में मैं भटक गया था। मैंने तमन्ना को अकेले छोड़ के ठीक तो किया है ना? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रख सकती है। कब कहां से कांटा चुभा जा रहा है समझ भी नहीं आ रहा। इतने घने जंगल में आ चुका हूं कि ये तक पता नहीं चल रहा कि अभी रात है या दिन। पर अगर इस जंगल के बीच कोई हवेली है तो हो ना हो उस हवेली में कोई रोशनी होगी। मुझे उसी रोशनी को ढूंढते हुए आगे बढ़ना होगा। जाने कितनी देर से बस इस जंगल में भटक रहा हूं पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं? लौट जाऊं क्या? नहीं नहीं, अगर लौट गया तो कभी इनके बारे में पता नहीं चल पाएगा। थोड़ी देर बैठ जाता हूं। क्या खूबसूरत आवाज है इस रात की। कोई कैसे कह देगा इस खूबसूरत आवाजों के बीच खून के प्यासे दरिंदे घूम रहे हैं। अरे मैं तो उनमें से एक हूं। हाँ, चलो वापस ढूंढना शुरू करता हूं। अरे ये आवाज इस घने जंगल में कहां से आ रही है? कहीं उस हवेली से तो नहीं? आवाज का पीछा करता हूं। यहां से दाईं ओर। हाँ, मैं सही रास्ते में जा रहा हूं। म्यूजिक की आवाज बढ़ती जा रही है। बहुत पास हूं मैं शायद, पर कहां, किस तरफ? अब तो आवाजें हर तरफ से आ रही हैं। नहीं, वो दूर की रोशनी, कहीं वही तो हवेली नहीं है? हाँ, यही है, मैं सही था, मिल गई। गेट को देखकर लगता है सालों से बंद पड़ा है। कितना जंग भी लगा हुआ है इसमें, तो फिर ये म्यूजिक कहां से आखिर? अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या था? चमगादड़। अंदर जाता हूं। अरे मैंने तो गेट बंद किया ही नहीं, फिर ये खुद से कैसे हो गया? अजीब बात है।
पूरी हवेली ऐसी सुनसान है कि मेरे कदमों की आवाज भी गूंज रही है। फिर ये म्यूजिक की आवाज कहां से आ रही है? दीवारों के पीछे देखो क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और अजीब बात यह है कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां तक उजड़ी हुई हैं, तो ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? और वो रोशनी कहां से आ रही थी? मुझे तो पूरी हवेली में बस अंधेरा ही दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? अरे, ये मेन हॉल के बीचों बीच इन बक्सों में क्या है? जाकर देखता हूँ। जाने ये बक्से में क्या होगा? अरे, ये मेरे नीचे की जमीन ऐसी सॉफ्ट कैसे? कहीं हो नो! लग ही रहा था मुझे कि कुछ गड़बड़ है। जाने में कहां आ गया? अरे, पर यहां तो रोशनी है और म्यूजिक की आवाज भी ज्यादा है यहाँ। तो म्यूजिक की आवाज यहां से आ रही थी, पर यह है क्या? बेसमेंट? अरे, ये क्या था? ये तो किसी की लाश है, पर बदबू नहीं आ रही इससे। मतलब ये हाजी की लाश है। अरे, एक मिनट, इसकी सांसें तो चल रही हैं, पर इसका बदन पूरा पीला पड़ चुका है। मतलब ये कुछ ही पलों का मेहमान है। माफ करना दोस्त, इस वक्त अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ अगले जन्म में तुम किसी ऐसी जगह जन्म लो जहां तुम्हें हमारे जैसे नरभक्षी दूर दूर तक ना मिले। ये सब क्या है? खाने का सामान? वैम्पायर्स तो खाना खाते नहीं हैं, तो ये सब कहीं ये लोग, तो ये बात है, ये लोग इंसानों को यहाँ लाकर उन्हें अपना पालतू जानवर बनाकर उनका खून पीते हैं और बदले में उन्हें खाना देते हैं। म्यूजिक की आवाजें अगले वाले कमरे से आ रही हैं। जाकर देखना होगा बात क्या है, पर मुझे चुपचाप देखकर निकल जाना होगा। ये लोग खतरनाक लग रहे हैं, बहुत खतरनाक। अरे, यहाँ तो जैसे बच्चे ही बच्चे हैं, पर ये लोग इस जंगल में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग भी उस लड़की की तरह यहाँ कैदी हैं, या फिर ये लोग भी भानु की तरह बिना आवाज की आगे बढ़ना होगा कि किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि ये सारे बच्चे आगे की ओर कुछ देख रहे हैं। क्या है आगे? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? एक आदमी को बीच में बिठाकर ये चारों बच्चे उसके चारों ओर गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? क्या वो इंसान जिंदा है? कहीं वो वश में तो नहीं है? उसके हाथों और पैरों में चाकू से वार के निशान हैं, पर खून की एक भी बूंद नहीं है। मतलब ये लोग उसे टॉर्चर करके उसका खून पी रहे हैं। अरे, अब ये 3 बच्चे हो गए, एक और कहां गया? अभी अभी तो वहीं था, पलक झपकाते ही गायब। तुम, ये तो वही लड़का है, भानु। मैं हमसे लुका छुपी खेल रहे हो? तुम तो हार गए फिर, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही धप्पा कर दिया। ये लड़का, ये तो अभी वहां था, ऐसे पलक झपकते मेरे पीछे कैसे आ गया? मुझसे मिलने आए हो? अब ये सब क्या हो रहा है?
ये हम जश्न मना रहे हैं। जश्न? कैसा जश्न? हाँ, हम हर दिन ऐसे ही जश्न मनाते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी ही जश्न है। ओ गॉड, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ओ ओ ओ, अब असली जश्न शुरू होगा। असली जश्न? पर वो कैसे? इधर देखो, इधर। अरे ये अभी तो मेरे बगल में खड़ा था, अचानक उन 3 बच्चों के बीच में कैसे पहुंच गया? अब तुम होश में आ जाओ, कुर्सी वाले आदमी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? मैं इस कुर्सी से बंधा क्यों हूं? क्योंकि हम तुम्हें जश्न दिखाने वाले हैं। चलो जश्न शुरू करो। जश्न? कैसा जश्न? ये मेरे हाथों के साथ क्या करने वाले हो तुम? मजेदार। एक बार, एक और बार। वाह, देखो इसका खून कैसे फव्वारे जैसे उछल रहा है। ये क्या हैवानियत है? 2 मिनट के अंदर इन्होंने उस आदमी के शरीर की पोटी पोटी नोच खाई। मेरा सिर घूम रहा है ये सब देखकर। तुम भी आओ, हमारे साथ जश्न मनाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ वक्त पहले मैंने कहा था कि मैं और ये एक जैसे हैं, पर नहीं, मैं गलत था। ये असली हैवान हैं, ऐसे हैवान जिन्हें देखकर मौत की रूह भी कांप जाए।